नमस्कार। एक बार फिर आप सबको इतिहास के यूट्यूब चैनल पर हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कर लिया। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है इतिहास को जानने का साहित्यिक स्रोत। साहित्य के माध्यम से हम इतिहास को कैसे जानते हैं, कौन कौन सा साहित्य है हमारे पास जिससे हम इतिहास को जान सकते हैं। बड़ा ही रोचक विषय है। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं जिससे हम इतिहास को जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बड़ा उपयोगी टॉपिक है। तो आओ देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत काफ़ी ऐसे ग्रंथ आते हैं जिनसे हम प्राचीन साहित्य की जानकारी ले सकते हैं, प्राचीन संस्कृति की जानकारी ले सकते हैं, प्राचीन रहन सहन है, प्राचीन रीति रिवाज है, उनकी हम जानकारी ले सकते हैं। प्रमुख जो हमारे पास साहित्य है, सबसे जो प्रमुख साहित्य भारतीय इतिहास को जानने का, तो उसमें सबसे ऊपर रखा गया है वेदों को। तो 4 वेद हैं प्रमुखतः। वेद है 4 जिनसे हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। वेद शब्द का अर्थ हमें मिलता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। पहला जो वेद है वो मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका जो वाचक होता है वो होता है होर्ता। ऋग्वेद को पढ़ने वाला या ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला कहलाता है होर्ता। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है, सबसे बड़ा लिखित ग्रंथ है। इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी सप्त सैंधव क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र। उस क्षेत्र को पंजाब भी कहा गया है। पंजाब में इसकी रचना हुई थी। रचना की थी आर्यों ने। आर्य एक विदेशी जाति थी या आर्य विदेशी थे, भारत में आए थे और भारत में इन्होंने संस्कृति का विकास किया, विभिन्न प्रकार की संस्कृति का प्रसार किया। इन्होंने अपनी संस्कृति को भारत में फैलाया, भारत में प्रचार प्रसार किया। तो देखते हैं ऋग्वेद के जो वाचक है वो कहलाते हैं होर्ता। ऋग्वेद का जो विषय है, ऋग्वेद में जो हमें विषय मिलता है वो है विभिन्न देवताओं की स्तुति। देवताओं की स्तुति में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, जिसमें चाहे वो इंद्र है, मित्र है, अग्नि है, सूर्य है, ये सावित्री है, इनके बारे में विभिन्न प्रकार के मंत्र है, उनकी स्तुति में गाई जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें मुख्यतः देवताओं की स्तुति में गाई जाने वाली वंदना है, प्रार्थना है, इनका विषय इसमें रहता है। इसमें 10 मंडल है। मूलतः जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडल 1028 सूक्त में विभाजित है। 1028 सूक्त 10,462 मंत्रों में विभाजित है और 10,462 जो मंत्र है वो 1,53,972 शब्दों में विभाजित है। तो इतने इसमें शब्द है, 1,53,972, 10,462 मंत्र हैं। इसके जो उपवेद है वो मिलता हमें, उपवेद एक है आयुर्वेद। आयुर्वेद नाम से उपवेद मिलता है, जिसके प्रणेता धन्वंतरी को माना गया है। चिकित्सा से संबंधित है, धन्वंतरी इसके प्रणेता थे। इसके हमें ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है? मूल जो हमारे पास 4 वेद हैं, इनकी भाषा जो है कठिन है, कठिन भाषा में लिखा गया साहित्य है। वेदों का मूल संस्कृत है, कठिन वाली संस्कृत है। इस भाषा को या ये जो मूल संस्कृत की भाषा है इसको आसान करने के लिए या वेदों की सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। वेदों की जो मूल भाषा थी वो कठिन संस्कृत थी, उस भाषा को आसान किया गया। जब आसान किया गया, जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी परिभाषा रहती है वेदों की सरल भाषा में की गई व्याख्या ब्राह्मण कहलाती है।
उन ग्रंथों को कहा गया था ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहाँ ऋग्वेद के हमारे पास 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है ऐतरेय, एक है कौशितकी। इसके बाद दूसरा जो हमें वेद मिलता है वो मिलता है यजुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद, पूजा का ज्ञान। यजुर जो शब्द है, ये जो यजुर शब्द है, यजुर शब्द का अर्थ होता है पूजा, वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान। तो पूजा का ज्ञान, या यूं कहें कि जो यज्ञ के समय जो विधि विधान पूजा पाठ करते थे उसका ज्ञान, मूलतः इसका जो अर्थ रहता है यजुर्वेद का, इसका जो विषय वस्तु है वो है यज्ञ के विधि विधान। प्राचीन समय में काफ़ी यज्ञ होते थे, उनका विधि विधान, उनका एक मंडप बनाया जाता था, किस प्रकार का मंडप होगा, किस प्रकार की दिशा होगी, कौन सी दिशा में मंडप बनाया जाएगा, कितना उसका क्षेत्र कवर किया जाएगा, इस प्रकार की जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। तो इसका यजुर शब्द का अर्थ है पूजा का ज्ञान। इसका जो वाचक होता था, यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला वाचक होता था, वो कहलाता था अथर्वयु। अथर्वयु नामक पुरोहित इसका वाचन करते थे। विषय है यज्ञ की विधि विधान, यज्ञ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद 2 भागों में लिखा गया है, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा गया है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा गया है। एकमात्र वेद, दोनों कलाओं में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों की मिश्रित शैली को चप्पू शैली कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो चप्पू शैली में लिखा गया है या गद्य व पद्य में लिखा गया था, तो वो वेद हमें मिलता है यजुर्वेद। 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद इसमें गद्य है, शुक्ल यजुर्वेद इसमें पद्य है, शैली इसकी है चप्पू। इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद से संबंधित या युद्ध कला से संबंधित विश्वामित्र इसके प्रणेता थे। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, या इस ग्रंथ को आसान किया गया है किन ग्रंथों के माध्यम से, एक तो है तैत्तिरीय ग्रंथ, एक है शतपथ ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ में हमें आर्यों का उत्तर पश्चिमी भारत से उत्तर भारत में विस्थापन के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2016 एग्जाम में पूछा था कि आर्यों का उत्तर भारत में विस्थापन या आर्यों का उत्तर भारत में पलायन, उत्तर भारत में वो स्थापित हुए थे, किस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है हमें शतपथ ब्राह्मण में। इस ग्रंथ में 2000 मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद में हमें 2000 मंत्र मिलते हैं। तीसरा जो वेद हमें मिलता है वो मिलता है सामवेद। साम शब्द का अर्थ है गायन करना, गायन, और वेद का अर्थ है जानना, गायन विद्या के बारे में जानना। तो सामवेद इसका अर्थ रहता है गायन करना। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर सामवेद न होता तो हमारा जीवन नीरस होता, संगीत नहीं होता, क्योंकि इसमें सबसे पहले भारतीय संगीत से संबंधित 7 जो स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, जो भी 7 स्वर है, इनका उल्लेख हमें सबसे पहले इस वेद में मिलता है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और जब यज्ञ होते थे उस अवसर पर ये जो श्लोक है इसमें ये गाए जाते हैं। इनके श्लोकों की संख्या रहती है 1549 या 1810। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं वो है जैमिनीय और पंचविश। जैमिनीय और पंचविश इसके ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं। उपवेद मिलता है गंधर्व वेद। गंधर्व, इसके प्रणेता थे भरत मुनि। भरत मुनि ने गंधर्व वेद की शिक्षा दी थी या इसके बारे में बताया था। वाचक, इसको पढ़ने वाले, उद्गाता, गायन करते हैं, गायन करने वाले। सामवेद गायन रूप में गाया जाता था, इसमें भी देवताओं की स्तुति थी, गायन रूप में गाया जाता था। इसको गाने वाले ब्राह्मण कहलाते थे, उद्गाता। इसके बाद चौथा जो हमें वेद मिलता है, प्राचीन समाज की जानकारी देता है, वो मिलता है अथर्ववेद। अथर्व शब्द का अर्थ है जादू है, टोना है, वशीकरण मंत्र से संबंधित या वशीकरण से संबंधित। इसमें अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है, जैसे भूत प्रेत है, जादू टोना है, किसी को वश में करना है, इस प्रकार की कपोल कल्पित कहानियां लिखी गई है। इसमें 20 भाग हैं, 731 ऋचाएं हैं, 6000 मंत्रों में लिखा गया है। इसके जो वाचक है वो कहलाते हैं अथर्वा या ब्रह्मा। कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ अलग अलग विद्वान हैं, जैसे होता हो गया ऋग्वेद का,
अथर्वणवेद हो गया यजुर्वेद का, उद्गाता हो गया सामवेद का, और यहाँ इसका जो वाचक है वो कहलाता है अथर्वा या ब्रह्मा। इसका जो उपवेद हमें मिलता है वो मिलता है शिल्पवेद। शिल्पवेद निर्माण कला से संबंधित ये हमें मिलता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण, इससे संबंधित गोपथ ब्राह्मण। ये थे हमारे 4 वेद जिनसे विभिन्न प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। इनका विस्तृत अगर हमने अध्ययन करना तो जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो प्रत्येक वेद की हम चर्चा करेंगे, इसकी विषय वस्तु क्या है, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, कौन कौन से देवताओं के बारे में जानकारी है, कौन कौन से जो यज्ञ होते थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, कौन कौन से वशीकरण मंत्र थे, कौन कौन से जादू टोना से संबंधित जो ज्ञान मिलता है, विस्तृत जानकारी हम वहाँ देखेंगे। ये जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से वेद त्रयी किन ग्रंथों को कहा जाता है। तो 3 ग्रंथ है, ऊपर के जो 3 ग्रंथ है, 1 नंबर ऋग्वेद है, 2 नंबर यजुर्वेद है, 3 नंबर सामवेद है, तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। चौथा जो अथर्ववेद है इसमें इन तीनों से श्लोक लिए गए हैं। अगर चौथा वेद मिला दें इनमें चारों में, ये तीनों में चौथा वेद मिला दें, चारों को संयुक्त रूप से संहिता कहा गया है या श्रुति कहा गया है। संहिता कहा गया है या श्रुति कहा गया है। वेदों के बाद हमारी जो विषय वस्तु है प्राचीन इतिहास को जानने के, वो मिलते हैं वेदांग, वेदों के अंग। वेदांग वेदांग मूलतः 6 है, इन्हें वेदों की चाबी कहा गया है। अगर वेदों को समझना है, पूरी तरह से जानना है, तो पहले हमें वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। ये इनका मूल विषय है। शिक्षा शिक्षा जो पहला हमारे पास यहाँ मिलता है, वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण। पहला है शिक्षा। शिक्षा में मिलता है वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण। वेदों में जो वाक्य दिया गया है, जो भी कठिन वाक्य है, उनका स्पष्ट उच्चारण कैसा होगा, तो वो हमें मिलता है शिक्षा नामक वेदांग में। यह बताता है कि वेदों के जो वाक्य है उनका स्पष्ट उच्चारण कैसे होगा, इसकी विषय वस्तु इसमें है। दूसरा है कल्प। इसमें वैदिक जो कर्म कांड है, वैदिक जो क्रियाकलाप है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि जब वेद किया जा रहा होता है या वेद के समय कौन कौन सी क्रियाकलाप किए जाने चाहिए, ये जानकारी हमें देता है कल्प। उसके बाद है व्याकरण। भाषा शुद्धि के लिए या भाषा के नियमों के लिए जिस पुस्तक की हमें आवश्यकता होती है, जिस ग्रंथ की आवश्यकता होती है, वह कहलाती है व्याकरण। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, तो यहाँ व्याकरण से शुद्ध उच्चारण से संबंधित हमें ज्ञान मिलता है। इसके बाद है निरुक्त। निरुक्त इसमें शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान हमें मिलता है। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, कौन कौन से शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद है छंद। श्लोकों का संग्रह छंद, तो वैदिक साहित्य में विशेष प्रयोग होता है, काफ़ी श्लोक छंद का निर्माण करते हैं। इसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र के विकास के बारे में भी हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो ये थे हमारे 6 वेदांग। इसके बाद है आरण्यक, विभिन्न ग्रंथ। आरण्यक का मतलब है जंगल, कानन भी कह सकते हैं, वन। वह ग्रंथ जिनका वाचन या लेखन जंगलों में हुआ, मूलतः यह दार्शनिक विषय होता है, गूढ़ विषय होता है, रहस्यवादी विषय होता है। किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है उस विषय से संबंधित। तो यहाँ आरण्यक हमें जो जानकारी देते हैं वो देते हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इस प्रकार की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमारे पास विषय है आरण्यक। आरण्यक से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं, उनको जोड़ने का अगर कार्य किया है तो वो आरण्यक ग्रंथों ने किया है। इसके बाद है उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 300 के आसपास है, लगभग 300 है, लेकिन जो मुख्य उपनिषद है वो बताई गई हैं 108। तो यहाँ हमारे पास एक वाक्य है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य अशोक स्तंभ से लिया गया है।
सारनाथ के अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते। अब ये जो सत्यमेव जयते शब्द है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में ये वाक्य दर्ज है। मूलतः ये जो शब्द लिया गया है अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, उसके नीचे लिखा था सत्यमेव जयते। इसके बाद एक संवाद मिलता है। प्रसिद्ध विद्वान थे याज्ञवल्क्य, एक विदुषी महिला थी गार्गी, दोनों का संवाद हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। याज्ञवल्क्य व गार्गी का जो संवाद था किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ग्रंथ हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें कहा गया है कि राजा जनक बहुत बड़े शासक थे। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य थे, गार्गी भी थी। तो याज्ञवल्क्य को अपने ज्ञान का घमंड था। उसको ये घमंड था कि मुझे कोई भी शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर सकता। तो उसने चैलेंज किया भरी सभा में कि आप अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करें, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। तो सब लोगों को पता था कि अहंकारी है, घमंडी है, इससे बहस करना अच्छी बात नहीं है। तभी वहाँ सभा में एक विदुषी महिला गार्गी भी थी। उसने कहा कि महाराज मैं आपसे संवाद करने के लिए तैयार हूँ। दोनों का संवाद हुआ। संवाद में गार्गी विजेता घोषित की गई और याज्ञवल्क्य परास्त हो गए। हारने के बाद याज्ञवल्क्य ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा या सिर तोड़ दूंगा। तो ये शब्द याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कही थी। ये जो संवाद हमें मिलता है ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके बाद एक प्रसिद्ध कठोपनिषद है। इसमें हमें जानकारी मिलती है यम और नचिकेता, इन दोनों का संवाद, दोनों के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारे पास विषय है पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कहानियों से युक्त। प्राचीन कहानियाँ, पुराण में कहा गया है कि प्राचीन समय में एक विशाल प्रलय हो गई, भयंकर प्रलय, पूरी सृष्टि में पानी ही पानी हो गया था, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया था। पानी के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। एक मनुष्य का जन्म हुआ, एक मनुष्य बचा था, मनु नाम का व्यक्ति, जिसने सृष्टि को दोबारा तैयार किया। इस प्रकार की काल्पनिक कहानियाँ हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें जो हमें विषय मिलता है, वास्तविक जो विषय मिलता है, कुछ चीज़ें जैसे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राचीन राजवंशों की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो वो पुराण हैं। पुराणों में भी अलग अलग पुराण हैं, काफ़ी पुराण हैं। पुराणों की मुख्य संख्या 18 बताई गई है। तो यहाँ विष्णु पुराण में हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश से संबंधित। अगर मौर्य वंश की जानकारी हमें लेनी है तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में हमें जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली वंश था जिसमें काफ़ी शासक हुए थे। सातकर्णी नामक शासक इसमें काफ़ी थे। सातकर्णी मूलतः इसी वंश के शासक थे। वायु पुराण जानकारी देता है सातवाहन वंश के। मत्स्य पुराण में हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश की। तो ये थे हमारे आज के साहित्यिक स्रोत के कुछ ग्रंथ। अगला जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हमें अन्य जो ग्रंथ हैं साहित्य से संबंधित, जिसमें अलग जो हमारी महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, और भी बौद्ध जैन जो संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।